अब बात करेंगे मॉनसून की। देश में मॉनसून इस साल वक्त से पहले दस्तक दे चुका है। केरल से लेकर महाराष्ट्र तक के शहरों में जमकर बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर भारत में प्री मॉनसून बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची है और इसी की वजह से असम से लेकर मणिपुर तक कई लोगों की जान भी चली गई। इसकी वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुछ तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई है, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि इस वक्त मॉनसून भारी तबाही मचा रही है। कई जगहों पर नदियां उफान पर है, कई जगहों पर लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि जलभराव की समस्या से वो दो चार हो रहे हैं, तो इसी वजह से उनकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। खासतौर पर अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पर हालात बहुत विषम बने हुए हैं। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लोग किस तरीके से प्रभावित हुए हैं आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें आप देखिए कैसे इम्फाल हो, मंगन हो, श्रीभूमि, गुवाहाटी, चुंगथांग, आइजोल की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मणिपुर, असम, सिक्किम, इसके अलावा मिजोरम में किस तरीके से हालात बने हुए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इससे ये भी मालूम पड़ता है कि जो यहाँ के रहवासी हैं, जो यहाँ पर स्थानीय लोग रह रहे हैं, उनको कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर लोग बोट का सहारा ले रहे हैं। कई सारे ऐसे गांव हैं जिनका एक तरीके से जो संपर्क है वो जिला मुख्यालय से टूट चुका है। कई सारे ऐसे गांव हैं जो कि पूरी तरीके से कट चुके हैं। वहाँ तक प्रशासन पहुँचने की लगातार कोशिशें कर रहा है। कुछ और तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात क्या कुछ बने हुए हैं जगह जगह, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है। इसी वजह से भूस्खलन, लैंडस्लाइड के हालात बने हुए हैं। जो नदियां हैं कैसे वो उफनाई हुई हैं, आप जो चुंगथांग की तस्वीरों को देखकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइजोल में भी हालात ऐसे हैं। इसके अलावा असम की आप तस्वीरें देखिए, श्रीभूमि में किस तरीके से गाँव के गाँव जो हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। शहरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोग अपने घरों से निकलने को अगर किसी काम के लिए निकल भी रहे हैं तो इसी पानी से होकर के उनको जाना पड़ रहा है। तो इसी वजह से परेशानियाँ भी हैं। मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। तो वहीं जगह जगह प्रशासन लगातार मुनादी कर रहा है। खासतौर पर वो इलाके जिनका कांटेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोगों को दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया गया है ताकि जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा न बढ़े। इसी बीच आपको ये बताते चले कि पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में भारी बारिश और बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन की खबर है। बारिश से अब तक पूर्वोत्तर में 27 लोगों की मौत हो गई है। आपको ये बताते चले कि हालात बहुत विषम बन चुके हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुदरत का ये कहर और पूर्वोत्तर में हालात कैसे बने हुए हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। आप देखिए जिस तरीके से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा है वो सड़कों पर बिछा हुआ है और इन रास्तों से लगातार इन मलबों को हटाने का काम भी लगातार जारी है, क्योंकि इससे जो आवागमन है वो प्रभावित हुआ है। क्योंकि पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में इस वक्त कंडीशन इसी तरीके से बनी हुई है। वहाँ पर लगातार सहायता ली जा रही है। स्थानीय प्रशासन लगातार डटा हुआ है कि कैसे लोगों की जो मुश्किलें हैं उसको कम किया जा सके, क्योंकि सड़क जो कि इस वक्त इसके जद में आ चुके हैं। लोगों की दिक्कतें इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग जद्दोजहद कर रहे हैं इन तमाम सिचुएशन से निपटने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो स्थिति है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश कहर बरपा रही है। तो बारिश और भूस्खलन से पूर्वोत्तर में तबाही है। बाढ़ से 70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। भारी बारिश और तीस्ता नदी का जलस्तर इसकी वजह से बढ़ चुका है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिक्किम में 1500 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। मिजोरम में भूस्खलन की चपेट में होटल आ चुका है। मिजोरम में 5 घरों को नुकसान पहुंचा लैंडस्लाइड की वजह से। असम में भी भारी बारिश हो रही है। बाढ़ के हालात वहां पर बने हुए हैं। आप देखें किस तरीके से नदियां उफान पर है। वहां पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए। सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। अब खबर ये सामने आ रही है कि तीस्ता नदी का जो जलस्तर बढ़ा है, इसके कारण वहां पर 1500 से ज़्यादा ऐसे पर्यटक हैं जो कि फंस गए हैं। उनको निकालने का काम लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि नदी से वो दूरी बना करके रखें, क्योंकि नदी इस वक्त उफनाई हुई है। आप देखिए किस तरीके से तीस्ता नदी में इस वक्त धारा देखने को मिल रही है। बहुत तेज़ गति के साथ ये नदियाँ बह रही है। और अमूमन आपने मानसून में आपने ऐसी तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से देखी है, लेकिन जब भी ये तस्वीरें सामने आती है, जल प्रलय के हालात बनते हैं, वैसे ही लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब एक बार फिर से हालात ऐसे ही बने हुए हैं। कई गांव हैं जो कि प्रभावित है और अभी तक जो आंकड़ा है वो ये कि दरअसल इसमें 70,000 से ज़्यादा जो आबादी है वो इससे प्रभावित हो रही है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। कई जगह ऐसे जो होटल्स हैं वो पूरी तरीके से पानी के चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से जो होटल व्यापारी उनकी
आर्थिकी पर भी असर पड़ा है। तो वहीं असम में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। भारी बारिश से कंडीशन बहुत खराब है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। आसपास के इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तो हम आपको ये बताते चले कि असम में भी हालात कमोबेश ऐसे ही बने हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पर फंस चुके हैं। देखिए ये पूरा जो पेड़ है वो आपको लगेगा कि कैसे पानी में समाता हुआ नज़र आ रहा है। कई जगहों पर गांव के गांव क्योंकि जलमग्न हो चुके हैं, लोग इसी तरीके से लकड़ी से नाव बना करके वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे गांव भी हैं जिनका संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। वहां पर प्रशासन की कोशिश है कि कैसे लोगों तक जो राहत सामग्री है उसका वितरण किया जा सके। वहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से मुनादी भी कराई जा रही है कि लोग नदियों से दूरी बनाकर रखें, लेकिन क्योंकि अब गाँव के गाँव डूब चुके हैं, इसी वजह से समस्या और भी ज़्यादा विकराल हो रही है। इसी वजह से प्रशासन की तरफ से पहले ही कदम उठाए गए थे। कई गांवों को खाली करा दिया गया था। कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं इन तमाम हिस्सों में। तो ऐसे में उन लोगों तक हर एक मदद पहुंचाने के लिए भी प्रशासन लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, मवेशियों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। ऐसे में उन लोगों तक तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश स्थानीय प्रशासन कर रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त तबाही का आलम ऐसा है कि शहर के शहर किस तरीके से डूब चुके हैं और कैसे इसके जद में गांव आ चुके हैं वो हम आपको इस वक्त बताते हैं। असम की आपने तस्वीरें देखी, लेकिन कहां कहां तबाही है ज़रा ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से भी हालात बने हुए हैं। ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा है। देखिए किस तरीके से सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम किस तरीके से कंटिन्यू यहाँ पर बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर का पूरा हिस्सा है, आपको मालूम है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो सिक्किम है, यहाँ पर कंटिन्यू बारिश हो रही है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मेघालय है, तो वहीं इस तरफ आप देखेंगे मिजोरम है, वहीं वहाँ पर त्रिपुरा है, वहाँ पर भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। इधर आप देखेंगे नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो जो 7 सिस्टर्स है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। दूसरी तरफ अगर सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। अब कहाँ कितनी मौतें हुई हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब बारिश कंटिन्यू हो रही है, जब बाढ़ के हालात बने हुए हैं तो बहुत लोगों की जान भी जा चुकी है। तो वो भी आंकड़े जानना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले अगर असम की बात करें तो 5 लोगों ने जान गंवाई है। इसके बाद अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो 9 मरने वालों का आंकड़ा है। इसी तरीके से बाकी जगहों से भी ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है और बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कि इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको लगातार शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत इस वक्त पूरी तरीके से मानसून की दस्तक के साथ वहाँ पर जो जल प्रलय के हालात देखने को मिल रहे हैं वो लगातार आपको हम इस मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि अभी भी लोगों की जो परेशानी है वो कम नहीं होगी, यानी कि अभी भी जो कंडीशन है वो इसी तरीके से बनी रहेगी। हमने आपको बताया कि कहाँ पर किस तरीके से नुकसान पहुँचा। अब अगर उत्तर सिक्किम की बात करें तो यहाँ के चुंगथांग की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मूसलाधार बारिश हो रही है, भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। ये तीस्ता नदी की तस्वीर है, पानी का तेज बहाव आपको यहाँ पर नजर आएगा। और देखिए ये जो तस्वीरें खौफनाक मंजर है, आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे कि आखिरकार ये है क्या। लेकिन ये तेज बहाव है तीस्ता नदी का और आप देख सकते हैं कि वहीं पर क्योंकि राहत बचाव काम के लिए जो टीमें लगी हुई हैं इसी जल बहाव के बीच वहां पर काम कर रही हैं। अब जाहिर है कि वो भी जान जोखिम में डाल करके वहां पर काम करती है ताकि लोगों की मुश्किलें ना बढ़े, लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो। लेकिन जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा डराने वाले हैं। इस वक्त लगातार बारिश हो रही है और पूर्वोत्तर इससे त्राही त्राही कर रहा है। सिक्किम में बाढ़ से लोग परेशान हैं, घर मकानों में पानी भर गया, सड़कों पर पानी लबालब जमा हो गया है। सिक्किम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और बड़ी संख्या में क्योंकि टूरिस्ट भी यहाँ पर जाते हैं तो वो भी इसी कंडीशन से, इसी हालात से अभी दो चार हो रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से, इस जल प्रलय की वजह से वहाँ पर सब कुछ पानी में भर चुका है। वहाँ पर सड़क हो, मकान हो, दुकान हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नज़र आएगा।
हालात तो ऐसे बन चुके हैं कि सड़कों पर जो गाड़ियां थी वो भी तैरती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर बुलडोज़र रखा हुआ था, वहां पर जो निगम की टीम थी जो काम कर रही थी, वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुका है। कई जगहों पर तो जो दफ्तर हैं वो भी पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लोग शिफ्ट तक हो रहे हैं। कई जगह ऐसे हैं जो बहुमंजिला इमारत है तो निचली फ्लोर तक पानी भर चुका है, तो लोग दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि हालात अभी बहुत गंभीर बने हुए हैं इन तमाम स्टेट्स में। तो अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिक्किम के मंगन से आई है। भारी बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से सकालंग बास पुल और सहारा आधार ढह गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये संखलांग बास है और ये दरअसल पुल है और एकदम से देखें किस तरीके से ढह गया क्योंकि कंटिन्यू बारिश, लेकिन इसके साथ ही साथ नदी क्योंकि उफान पर। और अक्सर ऐसी तस्वीरें आपने देखा है कि इस मौसम में किस तरीके से ऐसे पुल जो हैं वो ढह जाते हैं। लेकिन लोगों से ये अपील की जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, ख़ास तौर पर ऐसी पुल जिनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, जिनके हालात जर्जर हैं, वहाँ पर विशेष तौर पर एहतियात बरतने की बात कही जाती है। हम ये भी देखते हैं कि ऐसे मौसम में किस तरीके से शहरों का जो संपर्क है वो भी आपस में टूट जाता है पुलों के ढहने से। तो ऐसे में वैकल्पिक रूट की व्यवस्था भी की जाती है, लोगों से अपील की जाती है कि वो वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। ये तस्वीरें इस वक्त सिक्किम के आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, नदियां क्योंकि उफनाई हुई और यही कारण है कि देखिए किस तरीके से ये जो पुल है वो ढह गया और इसका जो पूरा पिलर्स हैं इसके वो पूरी तरीके से जलमग्न होते हुए आपको नजर आएंगे। तो बारिश कंटिन्यू हो रही है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। नॉर्थ ईस्ट में बारिश से काफ़ी ज़्यादा तबाही मची है। सिक्किम में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं, तीस्ता नदी पर पुल ढह गया है। सिक्किम में 500 से ज़्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। असम के 17 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़, लैंडस्लाइड, मिजोरम के चंफाई में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं और अलग अलग हिस्सों की हमने आपको तस्वीरें आपसे पहले दिखाई कि किस तरीके से पूर्वोत्तर राज्य में लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। और क्योंकि ये प्रकृति का जो क्रोध है वो देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा अगर इन इलाकों की बात करें तो अगर कोई प्रभावित है तो वहाँ पर रहने वाली जिंदगियाँ, वहाँ के आम लोग, वहाँ के वैसे लोग जो कि उन तमाम क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ का खतरा मंडराता है हर साल, उन लोगों की दिक्कतें हर साल बढ़ जाती हैं। उनको दूसरे जगहों पर शिफ्ट किया जाता है, लेकिन उनका भी ये कहना है कि जो मवेशी हैं, जो उनका पूरा सामान है वो एक तरीके से इसी पानी की धारा के साथ बह जाता है, जिसकी वजह से उनकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो तस्वीर सामने आई है वो इम्फाल के आइजोल से तस्वीर आई है। ज़रा आपको वो भी तस्वीरें दिखा देते हैं कि इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं इम्फाल की। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आप इन तस्वीरों में देखें कि लोग इसी तरीके से पानी से होकर के गुजर रहे हैं और इसी तरीके से वहाँ पर फोर्सेस की भी क्योंकि तैनाती है, स्थानीय प्रशासन भी इसी पानी में आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है। ये दरअसल सेंटर्स बनाए गए हैं, ये केंद्र बनाए गए हैं। इन्हीं सेंटर्स में इन लोगों को रखा जा रहा है। जो लोग जिनका घर पूरी तरीके से डूब चुका है इस पूरे पानी में, वो अपना कुछ जो ज़रूरी का सामान है उसको लेकर के इन केंद्रों में इस वक्त मौजूद हैं और प्रशासन की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से बाकायदा वहाँ पर व्यवस्था की गई है। बोट के ज़रिए इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाया जा रहा है क्योंकि अभी अगर बारिश और होगी तो लोगों की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ और तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से आई है वो आपको एक बार फिर से दिखाते हुए, ये मिज़ोरम की तस्वीरें, आइजोल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी हालात कमोबेश ऐसे ही बने हुए हैं क्योंकि नदी उफनाई हुई है और इसी वजह से इसके ऊपर जो निर्माण कार्य चल रहा था या फिर जो यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये आपको पेड़ भी नज़र आएगा जो कि किस तरीके से गिर गया है। तो ऐसे में कई हादसों का भी खतरा बना रहता है। पानी ने कैसे रौद्र रूप दिखाया है वो आप इस तस्वीर के ज़रिए देखिए। ये नदी जो कि पूरी तरीके से उफनाई हुई है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, पानी सैलाब बन करके यहाँ पर नज़र आ रहा है, पेड़ उखड़ गए हैं, घर मकान सब कुछ डूब गए हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से ये तेज़ बहाव है और ऊपर की तरफ ये जो पेड़ वहाँ पर था वो पूरी तरीके से उखड़ गया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि आप देखिए इस तरीके से
ये जो पानी है उसका बहाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नदी का बहाव देखने को मिल रहा है कि ऐसा लगता है कि इसके रास्ते में जो भी आएगा वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा, इसको वो अपनी जद में ले लेगा। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। गुवाहाटी में भारी बारिश और किस तरीके से सड़कें जलमग्न हुई, सड़कों पर नाव चल रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों को घरों से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग अपनी गाड़ियों को छोड़ते हुए वहाँ पर जो नाव की व्यवस्था की गई है उस नाव से प्रशासन के साथ सुरक्षित जगहों पर आ रहे हैं। जो सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि शहरों की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जलभराव से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा, चाहे वो बाइक्स हों, चाहे वो कार्स हों, चाहे वो दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा वहाँ पर बढ़ चुका है। इसी वजह से गाड़ियाँ बीच में रुक जा रही हैं और प्रशासन की कोशिश ये है कि कैसे लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जा सके। एक और तस्वीर है, ये सिक्किम के मंगन से सामने आई है। आप देखिए यहाँ पर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं और यहाँ पर भी पानी किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ रही है, आप इन तस्वीरों के ज़रिए अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। स्थानीय प्रशासन जो कि पूरी तरीके से एक्शन मोड में इन तमाम राज्यों में नज़र आ रहा है, लेकिन बावजूद वहाँ पर जो गांव हैं, वहाँ पर जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं उसमें लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। लोगों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट करने का काम लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर प्रशासन की टीम लगी हुई है, डटी हुई है। वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार बारिश और उसके बाद नदी का जलस्तर जो कि बढ़ गया था। कहीं पर ऊपर जो लाचन लाचुंग और ऊपर जो हिमालय के इस एरिया में कहीं क्लाउड बस्ट हुआ है, तो उसकी वजह से नदी का दोनों तरफ लाचेन-छू और लाचुंग-छू जो दो नदी मिलकर चुंगथंग में मिलता है उससे तिस्ता बनता है। तो वो दोनों तरफ का नदी बढ़ने की वजह से नदी जो तिस्ता वो दोनों तरफ से जो लेवल है तकरीबन 4 मीटर उसका राइज हुआ है वाटर लेवल नॉर्मल से। की तो आपने तस्वीर देख ली, लेकिन कुछ और तस्वीर सामने आ रही है। मणिपुर की आपको तस्वीर अब दिखा देते हैं कि वहाँ पर अभी हालात क्या कुछ बने हुए हैं। ये देखिए, ये मणिपुर की तस्वीर और ये इम्फाल की तस्वीर है। आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग इसी पानी में होकर के गुजर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों का ये हाल है। राजधानियाँ पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं इन राज्यों में। और आप देखेंगे किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी इसी पानी से लेकर के गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर फोर्सेस की भी क्योंकि मौजूदगी है, जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ तक इन लोगों को पहुँचाया जा रहा है। तो इसी वजह से इन लोगों को वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो मदद कर रहा है। ये देखिए, ये जो सेंटर्स है यानी कि जो राहत कैंप वहाँ पर लगाए गए हैं उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को जिसको जो मदद मिल रही है वो उसी तरीके से निकल रहे हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बच्चे ने अपने ऊपर एक बिटिया को बैठा रखा है, उसको लेकर के वो निकल रहे हैं। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर तस्वीरें नजर आएंगी कि प्रशासन की तरफ से कैसे मदद की जा रही है। बाकायदा बोट्स वहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं उनको इसे पहुँचाया जा सके, क्योंकि जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। तो ट्रक्स की मदद ली जा रही है जिसके ज़रिए जो राहत का जो कार्य है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। एक और तस्वीर सामने आई है, सिक्किम की तस्वीर है। ये मंगन डिस्ट्रिक्ट की तस्वीर है। यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको इसी तरीके से रस्सी के सहारे निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये लोग हैं जिनको इसी तरीके से रस्सी के सहारे वहाँ पर निकालने में मदद की जा रही है। और क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो तिनके की तरह बह ना जाए, इसी वजह से इन रस्सियों के सहारे उन लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी। आप देखेंगे कि एक सिरे पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है, दूसरे सिरे पर जो लोग आपको नजर आएंगे वो इसी रस्सी के सहारे इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई सहारा नहीं होगा तो किसी का भी एक जगह से दूसरी जगह यानी कि इस पानी को पार कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से इन रस्सियों की मदद ली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान यही है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री से बात की है। असम में बाढ़ पर अमित शाह ने हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की है। मदद का भरोसा दिया गया है। आपको ये बताते चले कि जो कंडीशंस इस वक्त बनी हुई है सिक्किम से लेकर के असम तक, वहाँ पर जो हालात हैं, जो बाढ़ प्रभावित पूरे गांव हैं, किस तरीके से जलमग्न हो गए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और इसी बीच खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने फ़ोन पर बात की है और मुख्यमंत्री असम हिमंता बिस्वा शर्मा को हर संभव मदद की बात कही गई है।